हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 15 फरवरी। सो कल जैसे कि देखा आपने, मार्केट थोड़ा सा और गिरा था, बट अब थोड़ा सा गुड न्यूज़ है आज के लिए, हम सब इन्वेस्टर के लिए। मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है। ठीक है। मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो पे, उससे पहले पूरा वीडियो देखना। दूसरी चीज, जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं गाइस, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे, वीकली और मंथली बेस पे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। सो जिनको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कंपाउंडिंग वगैरह, उस सब का आइडिया लेना है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किया हुआ हूँ। सो गाइज, आज वीडियो पे मैं अपना कितना रिटर्न आया है वो तो दिखाऊंगा ही आपको, बट उसके साथ साथ मैं आज मेन जो टाइटल आप देख रहे हो, टाइटल है 5 चीजें जो आप गांड बांध लो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट पे, तो फिर बाद में आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उसको भी पूरा आपको बताऊंगा वीडियो पे, क्या क्या वो 5 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है गाइस। म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करने से पहले मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज कितना आया है और रिकवर हुआ है मार्केट, मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट हमने जो देखा था तो 1 लाख के अंदर था। आज तो आज आया है 5078 रुपीज। वापस से टोटल रिटर्न 1,01,000 तक अराउंड हो चुका है। टोटल रिटर्न जो 13% से नीचे चले गया था, अब 13.42 हो गया है। तो अब आप देख रहे हो गाइस, कैसा रोलर कोस्टर और अप डाउन है इसमें, खास करके स्मॉल कैप में। करंटली इंडिविजुअली बात करूं मेरा, तो मुझे वैसे इंडिविजुअली रिटर्न में कोटक ने दिया है 0.53% का रिटर्न, जो कि 1,861 रुपीज है। निपॉन ने सबसे ज़्यादा दिया है 2,023 रुपीज, 0.67 का रिटर्न दिया है, और एक्सिस ने 0.59 का दिया हुआ है। तो अगर आप इंडिविजुअली बात करें, तो अगर अभी टोटल परसेंटेज की बात करें इंडिविजुअल, तो 13% अभी मेरा कोटक में हो चुका है, 13.2 निपॉन में हो चुका है, और 14.6 मेरा एक्सिस में हो चुका है। एक्सिस सबसे ओल्ड है, उसके बाद कोटक है, और निपॉन तो बस अक्टूबर में ही किया था, जस्ट 3-4 महीना ही हुआ है। तो आइडियली देखने जाए तो निपॉन अभी भी उस कंपैरिजन में अच्छा कर रहा है, बट लेट्स सी, ये तो ऊपर नीचे होते रहेगा। एक्सिस को मेरा हो चुका, ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर हो चुका है। तो ओवरऑल गाइज, ये अप डाउन तो चलते रहेगा। बस आप लोग को कुछ भी करना है, जो भी करना है, बस आपको एक ही चीज रखना है। मार्केट डाउन जा रहा है तो अपना इन्वेस्टमेंट करो, लमसम। नहीं है तो कोई बात नहीं, रुके रहो, जो है उतना इन्वेस्टेड रहो, और बाकी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो जब तक आपका टारगेट अमाउंट रीच ही नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी मैं तो डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे अपडेट तो देते रहता हूँ। तो आप कुछ नहीं तो मैं तो हूँ आपके साथ होल्ड करने के लिए, यहाँ पे कोई है या ना है तो हम दोनों तो साथ में, लाइक कभी भी निकालने का मन रहे तो ये सोच के चलो कि भाई मैं भी तो हूँ ही, रुका ही हुआ हूँ, तो मेरे साथ ही रुक जाओ, साथ में दोनों साथ में ही फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी ले लेंगे। कमिंग बैक टू टाइटल, मैं जो बोल रहा था आपको, 5 चीज जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 5 चीज दिमाग में याद रखनी है, जो लॉन्ग टर्म आप ये 5 चीज याद रखोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी वहां से स्टार्ट करना है। अब जब मैंने कहा सबसे ज्यादा रिटर्न जहां पे मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एवरीवन, तो वहां लगाना है। वहां भी लगा सकते हो स्टॉक मार्केट का, बट आप हमेशा एक चीज याद रखो, अगर आपको हर एक जिस स्टॉक में आप लगा रहे हो, आपने उसका डीप रिसर्च किया है, आपको पूरा आइडिया है
अंडरस्टैंडिंग है चीजों की तो आप लगा सकते हो। एनीवे स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न दे सकता है, बट एक चीज याद रखो, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब भी सकता है। मैं जो एक रेकमेंड करता हूं वो है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप खुद भी आप देख रहे हो, मैं रेकमेंड ही नहीं, मैं खुद भी वही चीज दिखाता हूं आपको म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बहुत सारे फंड मैनेजर जो भी है, हर एक फंड के, ये सब बहुत अपने लेवल पे अपना मार्केट स्टडी, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें करते रहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप बस बैठ के महीने भर में जो भी आपका अमाउंट बचता है वो आप अपना इन्वेस्ट करते रहते हो और अपने डेली बेस की चीजों पे अपना उस पे फोकस करते रहते हो। मतलब आप अपने लाइफ में अपने पर्सनल चीजों पे अपने आप को ग्रो करो, बाकी इन्वेस्टमेंट आप वो करते रहो, वो पर्सन करते रहेगा, फंड मैनेजर। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट चीज है, क्योंकि रिस्क स्टॉक म्यूचुअल सब जगह है जहां जहां आप लगाओगे, ठीक है। वो सब चीजों हर जगह दोनों जगह पे रिस्क है, बट थोड़ा सा रिस्क को कम कर देता है म्यूचुअल फंड। और अब मैं ये पास्ट डेटा से बता रहा हूँ। हाँ, बस म्यूचुअल फंड में कहीं पे ज्यादा रिटर्न है, कहीं कम है, अब वो चीज है। तो पहला चीज हमेशा आप याद रख लो दिमाग में गाइस, कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वो ऑप्शन चूज करना है जो जिसमें हाई रिटर्न हो। तो हाई रिटर्न किस में है? स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। बट स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव ये चीज है कि आपको पैसा डूब भी सकता है अगर सही से स्टॉक पिक नहीं किया। बट अगर आपने सही रिसर्च किया है, आपको मार्केट की बहुत नॉलेज है, डीप एनालाइज आप करते हो और आप वो कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक, तो आप स्टॉक में रहो। नहीं तो अगर आपको आराम से अपना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, बाकी के झमेले में पड़ना नहीं है, तो म्यूचुअल फंड सबसे। अब मैं बताऊं दूसरी चीज, दूसरा चीज आपको क्या दिमाग में रखना है। दूसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, आपने डिसाइड तो कर लिया अब आपको स्टॉक करना है या आपको करना है म्यूचुअल फंड, बट अब जब ये सेकंड चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है ना, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करने वाले हो ना, लेट्स सपोज मैं म्यूचुअल फंड को पकड़ रहा हूं पहले, तो आपको उसका पूरा पास्ट हिस्ट्री चेक करना है, उसमें कितना फंड साइज है, कितना साल पुराना है, ठीक है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, अभी तक लॉन्ग टर्म पे रिटर्न कितना दिया है, क्या उसका डिटेल पूरा कंपनी का बैकग्राउंड, कौन सा फंड है, ठीक है, मार्केट में उसका क्या इमेज है, ये सब चीजें पूरा A to Z आपको देखना है। ऐसे नहीं कि आप जस्ट म्यूचुअल फंड बोल दिया, कोई भी उठाया रैंडम पिक और डाल दिया। आपको प्रॉपर रिसर्च करना है उसके बारे में, और रिसर्च अच्छे से बैठ के करना है, देखना है अपने लेवल पे, वीडियोस देखो यूट्यूब पे अगर पॉसिबल हो तो। जैसे आपको कोई फंड साइज, आपको कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लग गया तो आप यूट्यूब पे जाओ, उसको म्यूचुअल फंड का नाम डालो और उसके रिलेटेड वीडियोस देखो, 10 15 20 25 वीडियो देखो, फिर बैठ के एक हफ्ते में डिसाइड करो, एनालाइज करो। प्लस अगर पॉसिबल हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो जो सर्टिफाइड हो, आपको आइडिया दे दे फंड, म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, उसको आपको गाइड कर दे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। प्लस स्टॉक में भी सेम चीज वही है, आप पूरा डिटेल लो, कंपनी का बैकग्राउंड, वो सब चीजें आपको पूरा चेक करना है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाले हो या स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हो, उसका कंप्लीट रिसर्च कर दो, रैंडम पिक मत करो कि चलो ये है ये डाल देता हूँ। वो आप पहला पूरा डिटेल अपना रिसर्च करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करो। अब मैं बताऊं इसके बाद तीसरा स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आज आप हर महीना कर रहे हो 2,000 रुपया, ठीक है, या आप कर रहे हो लमसम साल में 2 लाख रुपया, ठीक है, या 50,000 रुपया या 2,000, मतलब जो भी आप में एक एक्स अमाउंट पकड़ लो, आप साल में जो भी एक एक्स अमाउंट कर रहे हो, आप कोशिश ये रखना कि जो आपका टारगेट है उसको आप प्रॉपर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखना। अगर आपका टारगेट 1 करोड़ है लॉन्ग टर्म पे, तो लॉन्ग टर्म पे 1 करोड़ इन्फ्लेशन जैसा 6 to 7% चलता है, तो 15 साल बाद 1 करोड़ को 6 to 7% से इन्फ्लेशन से
एडजस्ट करके अमाउंट देखना कितना बनेगा, और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना। कि नेक्स्ट ईयर ना कोशिश करना कि जितना आपने आज, जैसे अगर एक साल में आपने 1 लाख रुपए डाल दिया है, तो नेक्स्ट ईयर पे उसका थोड़ा ज्यादा ही डालना, 1 लाख से ऊपर ही डालना, 1,20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1,50,000। मतलब इतना आपको कोशिश करना ही है कि थोड़ा स्टेप अप मारना ही है। अब वो 10% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप बढ़ा सकते हो हर साल, तो फिर अच्छी बात है। नहीं बढ़ा सकते हो तो कोशिश करो कि हर साल जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा ही डालना। अब आप वो ज्यादा कितना डाल सकते हो वो आप उस हिसाब से एडजस्ट करना। बाकी जो लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद, अमाउंट करने के बाद उस हिसाब से एसआईपी डाल सकते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है। बट हमेशा ये याद रखना, तीसरी चीज, कि आप जो भी लॉन्ग टर्म पे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम वाला अमाउंट बना रहे हो, वो हमेशा याद रखो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो अमाउंट को एडजस्ट करके अपना टारगेट सेट करना और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। और इसके बाद लास्ट में थोड़ी और एक चीज बोलूंगा। जो लोग ये करने के बाद उनको लगेगा कि भाई मेरा तो हो ही नहीं सकता, मेरा उतना सेविंग ही नहीं है, तो आपको लास्ट वाला एक मिनट ये बोल रहा हूँ कि फिर आप करते रहो कुछ भी जितना आपका बचता है। क्योंकि देखो, कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ भी होगा हाथ में, तो वो ऑलवेज बेटर ही है। बट जो मैंने आपको बताया है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप अपना अमाउंट कर सकते हैं, तो वो 100% उसी पे फोकस रखना, क्योंकि वो आपको ज्यादा सिक्योर रखेगा लॉन्ग टर्म पे, रेदर देन कुछ नहीं होने से अच्छा। अब मैं बताऊं आपको चौथा चीज जो आपको ध्यान रखना है। चौथा चीज ना, ये भी मतलब अब चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ गया है। आपने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च कर लिया, उसके बाद आपने इन्फ्लेशन का चीजें अपना अंडरस्टैंड कर लिया, लॉन्ग टर्म पे कैसा क्या है। अब चौथा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपको अपना टारगेट अमाउंट गोल सेट करना है। अब मैं एग्जांपल से दूंगा, 1 करोड़। 1 करोड़ आपने सेट कर दिया कि भाई 1 करोड़ मेरे को लॉन्ग टर्म पे ना 1 करोड़ लेना है, 1 करोड़ मेरे को करना है। अब 1 करोड़ को आपने इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लिया, 15 साल, 10 साल, 20 साल में जो भी अमाउंट आएगा, वो टारगेट को ना, वो टारगेट को अपना एवरी डे उस पे फोकस रहना चाहिए आपको कि कितना मैं जल्दी से जल्दी वो चीज कर लूं। अब तो आप एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको अपना टारगेट सेट रखना है कि भाई 1 करोड़ मेरे को 15 साल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपने जो बना दिया अमाउंट, तो आज अगर आप 1 करोड़ सोच रहे हो तो नेक्स्ट 15 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो उसको 6 to 7% इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जो अमाउंट बनता है, वो अमाउंट को आप अपना टारगेट सेट करके रखो कि मेरे को ये 15 साल में इतना करना है, तो मेरे को उसके हिसाब से उतना इन्वेस्टमेंट डालना है एवरी मंथ, एवरी ईयर। और कोशिश करना है कि आप 10-15 साल में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहो। और जब मैं बोलता हूँ गाइस इन्वेस्टमेंट करते रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पूरी डैमेज या जीना ही छोड़ दो। हर चीज मतलब, पानी भी पीना है, रोड पे आप हो, आपको प्यास लगी है कि भाई पानी पी ले, तो आप सोचोगे नहीं यार ये 20 रुपए का पानी पीने से अच्छा है मैं इसको सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर दूंगा बाद में। भाई ऐसा नहीं करना है आपको। नॉर्मल डे टू डे लाइफ अपनी थोड़ी वो भी इंजॉय करो। ऐसा नहीं कि मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सब कुछ चीजें आप बंद कर दो। चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको आपका टारगेट जो आपने बनाया है 15 साल के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, उसको आपको डेली बेस पे उसके ऊपर वर्क करना है, अपना इन्वेस्टमेंट करना है, वीकली, मंथली, या जैसा भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लमसम या एसआईपी, उस हिसाब से आपको फोकस्ड रहना है कि मैं किस हिसाब से ज्यादा इन्वेस्ट करूं, जल्दी से जल्दी 15 साल का उसको जल्दी से जल्दी अचीव करूं। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 साल में अपना टारगेट सेट किया तो 15 साल ही वेट करोगे। कोशिश करो कि उसके जल्दी 2-3 साल पहले हो जाए, 1 साल पहले हो जाए, 5 साल पहले हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन अपना टारगेट सेट करने के बाद उस पे वर्क पूरा 100 नहीं 200% का देते रहो। तो ये चौथा चीज हमेशा याद रखना गाइस। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद चौथे पे आपको सबसे फोकस रहना है। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, पांचवा, अब पांचवा चीज है, ये है प्रिकॉशन, जो आपको आफ्टर फोर्थ पॉइंट
फॉलो करने के बाद आपको पांचवें चीज पे सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, खर्चा और कर्जा। ये दो चीज पे आपको प्रिकॉशन लेना है। खर्चा जब मैं बोलता हूँ ना, तो अब देखो खर्चा बहुत सारी चीजों में होता है। फैमिली का खर्चा होता है, खुद का खर्चा होता है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का खर्चा, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का खर्चा, वाइफ है तो वाइफ का खर्चा, हस्बैंड है तो हस्बैंड का खर्चा, मॉम डैड, एक्स वाई जेड, जो भी खर्चा मीन्स खर्चा। आपका खुद का लग्जरी लाइफ जो आप जीना चाहते हो या आपकी एक लाइफस्टाइल है वो खर्चा, घूमना फिरना फलाना ढिमकाना सब खर्चा ना गाइस। अब मैंने जैसा आपको पहले बोला, ये नहीं कि खर्चा नहीं करना मतलब कि कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ चावल खाओगे, दाल खाओगे, घर में पानी पियोगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करोगे लाइफ में, वैसा नहीं। वो सब भी करना है, बट मैं खर्चा किसकी बात कर रहा हूँ, फालतू खर्चा, कि आपका ऑलरेडी पेट भरा है हर चीज में, उसके बाद भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, वो हो गया अनवांटेड एक्सपेंस, अनवांटेड चीजें। तो गाइस, अनवांटेड चीजों का जो खर्चा होता है ना, उसको थोड़ा अवॉइड कर दो। खर्चा वाला चीज ऐसा है कि आप कमाते हो 20,000 रुपया महीने का, और आपने कर्जा ले लिया है महीने का ईएमआई 15,000 रुपया, तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं चल पाएगी। तो कर्जा लेने से पहले खर्चा क्या है आपका वो समझ लेना बहुत क्लियरली, और ये याद रखना कि कर्जा जितना हो सके उतना अवॉइड करना। बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है तो अलग बात है, ठीक है गाइस। तो ये पांचवा चीज प्रिकॉशन बहुत याद रखना। मैंने आपको बताया है ये पांच चीज इन्वेस्टमेंट का, और ये मोटा मोटा पांच चीज ना आपको हमेशा याद रखना है। 90% लोगों को पता होता है, बट 10% जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट में ये पांच चीज ना बराबर से फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए बहुत टाइम पे वो आधे आधे टाइम बाद ना वो उनका फोकस थोड़ा हिल जाता है, खास करके जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी गिर रहा है। वैसे गिरने वाले मार्केट में इनका ध्यान जल्दी भटक जाता है, सोचते हैं निकालो छोड़ो, वो प्रॉफिट निकला वो निकाल लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ। आपको बस ये पांच चीज को ध्यान रखना है दिमाग में, और अपना आराम से बस अपने पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ करो, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना इनकम बढ़ाओ और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। सो इन्होंने कमेंट किया है, तुमने गलत बताया एलटीसीजी टैक्स के बारे में, पहले 1 लाख टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा 1,15,000 रिटर्न आया है, इसमें 15 के ऊपर 10% एलटीजी लगेगा, 1 लाख टैक्स फ्री है। और इन्होंने भी कमेंट किया, नहीं सर प्रॉफिट में 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट में 10% टैक्स कटेगा। ये मेरे ख्याल से ना कल थोड़ा सा एक वीडियो में कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन आप बोल सकते हो। आप लोग जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो मैंने अमाउंट का जो एग्जांपल दिया था ना, वो ये 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट का ही दिया था। जैसे कि 1 लाख अगर समझो 1 लाख का प्रॉफिट होता है, वो मेरा उस हिसाब से एग्जाम्पल था कि जो आप लोग 1 लाख बोल रहे हो ना, उसके ऊपर का 1 लाख का अमाउंट का मेरा एग्जाम्पल था। बट एनीवे आप लोग ने जो ये बताया है, ये भी मैं चाहे तो फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जिनको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो टैक्स का एग्जाम्पल, अब लेट सपोज वापस से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 2 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख का प्रॉफिट में आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगने वाला लॉन्ग टर्म पे, लेकिन लॉन्ग टर्म टैक्स जो लगने वाला है आपको वो 1 लाख के ऊपर लगेगा। जो 2 लाख में से 1 लाख जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% लगेगा, तो वो 10% आपका वो 1 लाख पे लगेगा, और वो होगा 10%, मतलब जो कि 10,000 रुपीज। ठीक है गाइस। तो कुछ कुछ लोगों को मिस ये कम्युनिकेशन हो गया था, तो वो मैं आपको अभी ये वीडियो पे भी क्लियर। इनका कमेंट है, भाई आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करके बात बोलते हैं, बाकी सब एमएफ म्यूचुअल फंड इन्फ्लुएंसर केवल कैलकुलेटर लेके वीडियो बनाते हैं, हवा में बात करते हैं। तभी तो भाई मैं बोलता हूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इतना डेली बेस पे मैं अपडेट देता हूँ, फीडबैक देता हूँ, तो ये आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प ही करेगा। कैलकुलेटर वाला तो सीधी सी बात है, सही बोल रहे हो आप, कि कैलकुलेटर से तो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं चलता। जितना मैं दिखा रहा हूँ जर्नी, ये रियल लाइफ है, किस तरीके से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये एकदम लाइव रिपोर्ट है। जो एक नॉर्मल लाइफ चलती है इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो है ये।
बाकी आप कनेक्टेड रहो चैनल को, आप लॉन्ग टर्म पे देखो कैसे बनता है प्रॉफिट लॉस जो भी। जो लोग ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है गाइस, 3228 पब्लिक वॉच आवर्स हो चुके हैं गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ऐसे ही डेली अपडेट देते रहूंगा। और अब तो कर लो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो गाइस पूरी देखो। और वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सब जगह शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।